अल्लाहु अकबर فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, मेरे रब का हुक्म हुआ, ए प्यारे महबूब फरमा दीजिए, मैं आपसे किसी चीज़ का अजर नहीं चाहता, अगर चाहता हूँ तो फ़कत अपने कराबादारों की मवद्दत। कह दो ज़रा सुबहान अल्लाह। अगर चाहता हूँ तो फ़कत अपने कराबादारों की मवद्दत। आओ तो सफ़र में मदीना पाक का सफ़र करती हैं, गलियों से घूमते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में चलते हैं। मौला अली तशरीफ़ फरमा है, तलावत कलाम रहमान कर रहे हैं, तलावत कलाम रहमान कर रहे हैं। अब इस मंजर को शायर ने देखा और बड़ी मोहब्बत की बात लिख डाली कि मवद्दत का समंदर चढ़ रहा है, मवद्दत का समंदर चढ़ रहा है। अरे मज़ा दोनों में बढ़ रहा है। अरे अली के सामने कुरान रखो, फिर देखो कौन किसको पढ़ रहा है। और किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। अरे संभाले अपने सीने में इसके 30 पारों को, अरे ज़माने भर में उसे हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर में उसे हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब का कुरान पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सबको सुनकर समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, दावत सुखन भी देना है, हाफिज़ साहब को भी नात के लिए सदा देनी है। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। एक दफ़ा बावाज़े बुलंद के सुभान अल्लाह कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अरे दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब नूह को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब इब्राहीम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब इस्माइल को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब मूसा और ईसा को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं हर सहाबी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब उमर को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब उस्मान को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब मौला अली को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर वली को मानता हूँ
मगर मुस्तफ़ा के बाद अब आप में से बोलेगा वही जिसका ये ईमान है कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद अरे ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते खुदा के बाद। आपकी नी भरपूर मोहब्बतों में नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। आज की महफिल के पहले सना खान जनाब हाफिज शाहिद एडवोकेट साहब आप आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। नारे तकबीर, मशवरा नहीं करना, नारा लाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बतला दो साखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मुटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सना खाने मुस्तफा। मिलके दुरूद व सलाम से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमाल कुछ भी न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। कमाल कुछ भी न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। ये दिल उनका घर है इसमें आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब हैं उनका जवाब क्या होगा। जो हैं आपके गुलामों में ऐशे कौनैन, लहद में उनसे सवालो जवाब क्या होगा। लहद में उनसे सवालो जवाब क्या होगा। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। है अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए
अबद के हसी, अज़ल के हसी, अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं पे हुआ, आसमां पे हुआ। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं पे हुआ, आसमां पे हुआ। क्या अरब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। बाबाजी बुलंद कहें ज़रा सुभान अल्लाह। अब दोनों हाथों को उठाइए, चादरों से हाथ निकालिए और कह दे ज़रा सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों को माफ़ी है, जो नौजवान हैं वो ज़रा बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। हुक्म के मुताबिक मेरे अवान में आखिरी सना खान और उसके बाद अलामा साहब को दावत सुखन देने हैं कि दरपेश हो तैबा का सफ़र कैसा लगेगा। अब जो जाना चाहता है वो कहे सुभान अल्लाह कि दरपेश हो तैबा का सफ़र कैसा लगेगा। गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा। इस पार ये आलम है उधर कैसा लगेगा, इस पार ये आलम है उधर कैसा लगेगा। अरे तैबा की सादत तो यूँ पाते हैं हजारों, अरे मुर्शद का साथ हो तो सफ़र कैसा लगेगा। अरे आ जाए मेरे घर में अगर रहमत आलम, ये महफिल सजाई गई आरिफ भाई ने सजाई, इनके बरादरान ने सजाई। क्या अकीदा है कि आ जाए मेरे घर में अगर रहमत आलम, अरे मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। आपकी इन्हीं भरपूर मोहब्बतों में नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मेहमान सना खान जनाब हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब। आप आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। नारे दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके शामिल हुए सल्लल्लाहु अलैका। जो या सिता से तेरे
जो यासिता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं, खुदा मिलके शामिल जी, पीछे वाले भी गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं, ये एक हम हैं के अपनों के दिल न जीत सके। शेर समात कीजिए पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब। ये हम हैं के अपनों के दिल न जीत सके। ये एक हम अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए। बड़े परेशान बैठे इंशाल्लाह बाद आप जब खिताब सुनेंगे इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा, लेकिन खिताब सुनने के लिए आपको थोड़ा सा बाज़ो होना पड़ेगा। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मेरी आदत नहीं है कोई कहे ना कहे, अल्लाह की रज़ा के लिए कहना कि वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, और नसीर नसीर हमने तो अपनों से कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, अक्सर हुए मुस्तफा ऐसी ज़ेबाई मिली अक्सर हुए मुस्तफा से, ऐसी ज़ेबाई मिली चमन फूलों को मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को। दुखिए दीगल दुखिया जाने सुखिए नू की खबर, यार जिना दे मौत ने मारे और रोंदे तक ओ भाई भाई दे भाई भाई दे दर्दी हो दे भाई भाई दिया बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया छावा बाप सिरा दे
ताज मोहम्मद मावा ठंडिया छावा मिठा बेरी देवे मैं मुख्तसर करता जा मिठा फरमाते हैं बेरी देवे ते फिर भी खावे सबर बेरीदा देख मोहम्मद नेकियां कर दे जा एक गुनाह मेरा माँ प्यो में खड़े दे बनदे सिनकाला लख गुना मेरा मालिक वेखे ते ऊपर दे पावण लख गुना मेरा सोना वेखे ते ऊपर दे पावण वाला पिछली रात रहमत रब दी दिल की तख्ती से सुनिएगा दिल की आंखों से तख्ती कर लीजिएगा क्या शेर है ये सब फरमाते हैं पिछली रात रहमत रब दी बुलंद करे आवाज़ कोई बख्शिश मंगण वाला है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला है दरवाज़ा है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला है दरवाज़ा सदना सदाना बाग बुलबुल बोले सदाना बाग बुलबुल बोले सदाना मौज बहारा सदाना पे हुस्न जवानी सदाना सोबत यारा सदाना पे हुस्न जवानी सदाना सोबत यारा आखिर मुनकबत पे आती है हाँ कभी दीवार हिलती है कभी कांप जाता है अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है साडाते हैं पीर अली किसका पीर अली हम सब का हम सब का पीर अली मोहब्बत से समझिए कि साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा पीर अली अली बोलो ना साडाते पीर अली पाक नबी दा पीर अली सिर्फ यो तेरा मेरा नहीं सिर्फ वो तेरा ते मेरा ही नहीं सिर्फ ते मेरा ही नहीं
मेरे अली गौसे जलीदा पीरे अली पाक नबीदा। बड़े टिल्ले बैठे हैं मोहब्बत शामिल जी पाक नबीदा। और जरा मोहब्बत के पाक नबीदा। इस तो बाद इंशाअल्लाह किताब होसी बड़ा सोना होसी मजेदार होसी कुरान हदीस ते रोशनी पाई जासी। सुभान अल्लाह। मेरा खिताब नहीं, मेरी नात है। अल्लाह सब फरमान इंशाअल्लाह आप लोग सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा और इंशाअल्लाह सबक आपको मिलेगा। सबक कुरान हदीस से सबक आपको मिलेगा। आपको पता है कि महफिल क्या होती है, सहाबा किराम की शान क्या होती है। इंशाअल्लाह ये डालेंगे। बस मेरे दो शेर समाप्त कीजिए। पाक नबीदा वीर अली मुनकिर देसी मुनकिर दे मुनकिर देसी ने दे बिचे मुनकिर मुनकिर सीने दे बिचे वजदाए बन के तीरे अली वजदाए बन के तीरे अली पाक नबीदा वीर अली मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है मंजर दहर में सारा अली का है जी समत देखता हूँ नज़ारा अली का नज़ारा अली का है जी समत देखता हूँ नज़ारा अली का है मरहब दो नीम है सर मक्सल पड़ा हुआ मरहब दो नीम है सर मक्तल पड़ा हुआ मरहब दो नीम है सर मक्तल पड़ा हुआ उठने को अब नहीं क्यों क्योंकि ये मारा अली का है उठने को अब नहीं कि ये मारा अली का है जी समत देखता हूँ नज़ारा अली का है क्या है और क्या है तेरे इल्म की मिसाल। पहला कलाम मैंने शाह साहब का पढ़ा दूसरा मैंने शाह साहब का तीसरा मैंने शाह साहब का चौथी मनकबत जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये भी शाह साहब कि तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की मिसाल। तू क्या है और क्या है तेरे की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है तू क्या है और क्या तेरे की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है नज़ारा अली का है। माशाअल्लाह 28 साल मेरा अली जिसे इमाम कहता रहा उसे कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। 28 साल
पीछे इस इमाम के फजर, पीछे इस इमाम के ज़ोहर, पीछे इस इमाम के असर, पीछे इस इमाम के मगरिब, पीछे इस इमाम के इशा। अरे मेरा मौला अली जिसको 28 साल इमाम कहे उसको कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और क़यामत की सुबह तक जिसे मौला कहे मेरे अबू बकर उसे कहते हैं अली। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। रहीम भाई आप माइक लगाएं, अलामा साहब को मैंने दावत देनी है इन नारों की गूंज में बिला ताखीर, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, सर्दी भी है और जितना वक्त दिया गया था वो पूरा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाहोश वही इंसान है बस जो अकल का ताला खोलेगा, जो पाक नस्ब का वारिस है वो हैदर हैदर बोलेगा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब वो नारा जो मुझे भी नहीं आता था, हम सबको नहीं आता था। फैजाबाद की सरजमीन पर एक बाबा जी व्हील चेयर पर आए, उन्होंने कहा बिलाल नक्शबंदी ये हर महफिल में नारा लगाना, आज ये नारा लगाना है झंडा चीची की सरजमीन से ये आवाज़ उभरे और लाहौर की गलियों से होते हुए उस दरवेश के कानों तक पहुँचे जिसने बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे ये नारा बुलंद कर दिया। अरे दोनों हाथों को बुलंद करें, जिसको जिसको गाजी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका से हाथ मिले हैं दोनों हाथों को उठाइए, खुदारा दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए। सर्दी ये मेरी आवाज बंद थी, आज इस जिक्र की वजह से ये आवाज बुलंद हुई है। लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, लब्बै 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी नस्लें आप पर कुर्बान। लब्बै लब्बै ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आपकी निबंधों में दावते खिताब देने जा रहा हूँ। मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नुक्तादां जनाब हज़रत अल्लामा जमाल अहमद नक्शबंदी साहिब आप आएँ और अपने मखसूस अंदाज में खताब ज़ीशान फरमाएँ। जनाब जमाल अहमद नक्शबंदी साहिब। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अन सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा। क़ील या रसूलल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल ला बल अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्साइस सैली वला यंज़िअन्नल्लाहु तआला मिन सुदूरी अदुव्विकुमुल मुहाबत मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु तआला फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना। क़ील या रसूलल्लाह व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौती औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला मजदुहू की पाक बारगाह में हमदिया कलेमात
और महबूब कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में और आपके अहले बैत ख़ानदान पाक औलाद पाक सहाबा किराम पर दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम तकरीम के लायक हाज़रीन महफ़िल मुक़द्दस बिलख़ुसूस मोहतरमुल मक़ाम पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस साहिब महफ़िल पाक में हाज़री का शर्फ़ नसीब हुआ है। दुआ है अल्लाह ताला मेरे आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की नीयत की है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम इखलास और हुस्न नीयत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी उल क़दर, आपके इल्म में है कि ये महफ़िल पाक और ये तक़रीब मुक़द्दस एक मकसद के लिए सजाई गई। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल इनेकाद करने का बुनियादी मकसद मोहतरम मोहम्मद मंजूर हुसैन अलैहिर्रहमा के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल का इनेकाद किया गया। और खुशनसीब हैं वो कि अल्लाह ने उनको ऐसे बेटे अता फ़रमाए। मोहतरम आरिफ साहब, अफजल भाई, आमिर भाई, बाबर भाई, इन्होंने इस पुरफितन दौर में अपने वालिद गिरामी को याद रखा और उनका ये हक़ अदा करने के लिए इन्होंने आज इस महफ़िल का, इस दुआ की तकरीब का इनेकाद किया है। मुझे एक हदीस पाक याद आई, महफ़िल में बैठे बैठे मैं अर्ज़ करके आगे बढ़ूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नदुल फ़िरदौस की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खमसुन, 5 चीज़ें ऐसी हैं, मन ऊतियहुन्ना, अल्लाह जिसको अता कर दे, यानी ये चीज़ें इंसान हासिल नहीं कर सकता। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, इंसान के ज़ोर बाजू से ये मुमकिन नहीं है हासिल करना। 5 चीज़ें, लम युक़दर अला तरकी अमलिल आखिरा, हुज़ूर ने फरमाया कि वो बंदा जिसको अल्लाह ये 5 नेमतें अता कर दे, वो कभी भी आखिरत के आमाल, दीन के आमाल, दीन के ahकाम पर अमल करना तर्क करता ही नहीं। उससे हो सकता ही नहीं है कि वो दीनदारी छोड़े। अल्लाह उसे खुशबख्त बना देता है, सादतमंद बना देता है। दीन की सारी नेमतें अल्लाह उसकी झोली में डाल देता है। 5 चीजें अल्लाह जिसको अता फरमाए। और मेरा विजदान कहता है, मेरा गुमान कहता है, आज की इस महफिल में आकर के अल्लाह ने ये 5 दौलतें हमारे भाई मंजूर हुसैन साहब को अता फरमाई हुई थी। पहली चीज मेरे आका ने फरमाया, ज़ौजतुन सालिहतुन, नेक बीवी। दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया, बनूना अबरारुन, अल्लाह औलाद भी अता फरमाए और नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों याद रखना, नेक औलाद का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, और ये नेमत अल्लाह ने हमारे भाई मंजूर हुसैन साहब को अता फरमाई कि आपके बेटे आज आपके दुनिया से जाने के बाद आप
के लिए, आपकी ईसाले सवाब के लिए, मगफिरत के लिए इस महफिल का इनेकाद करके बैठे हैं। और ये एक मैसेज है आप सब के लिए कि आज आप अपने बच्चों के सामने, अपनी औलाद के सामने, अपने घर में, अपने इलाके में, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में अपने बुजुर्गों के लिए महफिल का इनेकाद करेंगे, उनके इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद करेंगे। कल आपकी औलाद आपके लिए ये अमल दोहरा रही होगी। दोस्तान गिरामी उल कदर, तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया व हुस्न मुखालततिन नासी, लोगों के साथ हुस्न अखलाक अल्लाह जिसको अता फरमा दे, अच्छे अखलाक अल्लाह जिसको अता फरमा दे। चौथी चीज हुजूर ने फरमाया व मईशतुन फी बलदिही, अपने शहर के अंदर, अपने वतन के अंदर अल्लाह जिसको रोजी अता फरमा दे, फरमाया कि वो बड़ा खुश नसीब बंदा होता है। पांचवी चीज और आखिरी चीज, अल्लाह जो अता फरमाता है बंदा हासिल नहीं कर सकता है। मेरे आका ने फरमाया व हुब्बु अहली बैती, कि अल्लाह ताला जिसको मैं मोहम्मद के घराने की मोहब्बत अता फरमा दे वो बंदा बड़ा बख्तों वाला होता है। आज इनके बेटे जिस तरह जिक्र मौला कायनात पे अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, मुझे रश्क आ रहा था इनके मुकद्दर पर भी, इनके बाबा के मुकद्दर पर भी, कि अल्लाह ने कितना अजीम बख्त अता फरमाया है। जिक्र मुस्तफ़ा भी नसीब किया है, जिक्र मुर्तज़ा भी नसीब किया है, जिक्र आले मुस्तफ़ा भी नसीब किया है। दोस्तान गिरामी उल कदर, ये 5 दौलतें अल्लाह जिसको अता कर दे, और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, बंदा हाथ पे हाथ रखे बैठ ना जाए कि ये 5 नेमतें अल्लाह देता है, बंदे के बस की बात तो नहीं है। मेरे आका ने हमें एक वजीफा अता फरमाया है, अद्दुआउ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआ तकदीर को बदल देती है। अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का असला है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, मेरे आका करीम का तरीका है। आपने दुआ फरमाई, आपके अजदाद में से सैयदना इब्राहीम ने नेक औलाद की दुआ फरमाई, हजरत ज़करिया ने नेक बेटे की दुआ की है। दोस्तान गिरामी उल कदर, मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी औलाद के नेक होने की अल्लाह से दुआ किया करें और अल्लाह से नेक औलाद मांगा करें। दोस्तान गिरामी उल कदर, आपकी खिदमत में ये बात बुनियादी अर्ज करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत की है और एक हदीस पाक तिलावत की है। इन दोनों आयतों और हदीसों को सामने रखते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा। बुनियादी मकसद यही है कि अपनी मौत को याद करके उसको बेहतर करने की, उसको अच्छा बनाने की हम कोशिश करें। कोई ऐसे काम करें दुनिया के अंदर कि हमारी मौत अच्छी हो जाए, वक्त आखिर अच्छा हो जाए। हम दुनिया में क्या कुछ नहीं करते दुनिया की जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन दुनिया से जाने का एहतिमाम हम नहीं करते, हम उसको भूले हुए हैं, हम उससे फरामोश किए हुए हैं। मेरे मौला कायनात शेर खुदा सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दौरे मुबारक है। आपकी खिलाफत का ज़माना है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ फरमा हैं। लोग आपके पास आते हैं और आकर के आपसे सवाल करते हैं कि आप हमें कोई बेहतरीन दिन उसका बताएं कि अच्छा दिन कौन सा होता है, बेहतरीन दिन कौन सा होता है। दूसरा सवाल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि आप ये इरशाद फरमाएं कि बेहतरीन महीना कौन सा होता है। तीसरा सवाल किया गया, आप ये इरशाद फरमाएं बेहतरीन अमल कौन सा होता है। ये 3 सवाल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछे गए। आपने फरमाया कि बेहतरीन महीना रमजानुल मुबारक का महीना है, बेहतरीन अमल नमाज का वक्त पे अदा करना है और बेहतरीन दिन जुम्मा का दिन है। ये तीनों सवालों के तीनों जवाब आपने अता फरमा दिए। वही महफिल के लोग, वही मजलिस के लोग उठ के आए बाबे मदीनातुल इल्म की बारगाह में, मेरे मौला कायनात की बारगाह में, जिन्हें इल्म और हिकमत की सनद मेरे आका ने अता फरमाई थी। वो अली के जिनको मेरे आका करीम ने जिनके बारे में फरमाया अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अली की मोहब्बत जिक्र अली जिन इबादा, हुब्बु अली जिन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। वो अली जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अली जुन कुरान सामित, अली
चुप कुरान है वो अली जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, लोगों याद रखो, अली जुन माल हक के वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, अली जुन माल कुरानी वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि या अली जू अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली लोगों के रिश्ते दुनिया से जाने के बाद मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन तुझे अल्लाह ने मेरा दुनिया में भी भाई बनाया है और तुझे अल्लाह ने मेरा आखिरत में भी भाई बनाया है। वो अली कि जिनके बारे में मेरे इमाम अहमद रिजा फरमाते हैं, शम्ए शबस्तान विलायत, बहारे चमनिस्तान मारिफत, फातेह सलासल तरीकत, अब्र सखावत, बहर किरामत, महबूब खुदा, मतलूब मुस्तफ़ा, वजीर मुस्तफ़ा, शाख मुस्तफ़ा, फिदाए मुस्तफ़ा, बाजुए मुस्तफ़ा, कुरान नातिक, इमामुल वासिलीना इला रब्बिल आलमीन, अशजाउल अशजाइन, परतुए दस्ते कुदरत, साकिये शिरो शरबत, साकिये शिरो शरबत, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलाति वन नवाइब, तफ़ाउल मुअद्दलाति वल मसाइब, अखी रसूल ज़ौजे बुतूल, इमामुल वासिलीना इला रब्बिल आलमीन, असद हैदर ज़ैगम गज़नफर, कुरान नातिक, साहिब राय साकिब, साहिब फिक्र साहिब, सैयदुना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। वो अली, उनकी बारगाह में सहाबा हाज़िर हुए, ताबईन हाज़िर हुए, अर्ज की या अली 3 सवाल हैं, तीनों सवालों के जवाब दरकार हैं। पहला सवाल आपने जब आपकी बारगाह में रखा गया, बेहतरीन महीना कौन सा है? दूसरा सवाल बेहतरीन अमल कौन सा है? तीसरा सवाल बेहतरीन दिन कौन सा है? तीनों सवाल आपकी बारगाह में पेश किए गए। आपकी बारगाह में साथ ये भी कहा गया कि या अली, इन तीनों सवालों को हमने आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने रखा था, तो उन्होंने हमें ये जवाब अता फरमाए। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में मैं अर्ज करूं कि एक मरतबा ऐसे हुआ कि इशा की नमाज मौला कायनात ने मस्जिद नबवी में अदा फरमाई, और नमाज अदा करने के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा, अब्दुल्ला नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास आना, रुकना, ठहरना। अब्दुल्ला बिन अब्बास को साथ लिया, बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए, वहां बिठाया, बिठा करके मौला कायनात ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा कि तुझे दुनिया सैयदुल मुफस्सिरीन कहती है, मुफस्सिरीन का उस्ताद कहती है, आज तुझे मैं कुरान सिखाता हूं। मेरे मौला अली ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा और इसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। तफसीर बयान करते गए, अलहम्द पे गुफ्तगू करते रहे, यहां तक कि इशा से लेकर फजर का वक्त हो गया, लेकिन अलहम्द की तफसीर अभी मुकम्मल ना हुई। दोस्तान गिरामी उल कदर वो अली हैं। तीनों सवाल पेश किए गए और कहा गया ये जवाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दिए हैं। मौला अली ने फरमाया कि अगर मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम दाना लोग इकट्ठे किए जाएं, तो जितने सोने जवाब अब्दुल्ला ने दिए हैं, इतने खूबसूरत जवाब और कोई नहीं दे सकता है। लोगों ने अर्ज की, या अली, हम आपकी बारगाह में ये सवाल लेके आए हैं, कुछ आप भी जवाब दें, कुछ आप भी फरमाएं। आपको बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, बाबे दारुल हिकमत कहा जाता है, आपकी ज़बान मुबारक से हम इनके जवाब सुनना चाहते हैं। मौला अली ने फरमाया, लो फिर सुनो। पहला आपने फरमाया बेहतरीन महीना कौन सा है? फरमाया, अब्दुल्ला ने कहा रमज़ान का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि रमज़ान के महीने के बाद बेहतरीन महीना बंदे के लिए वो है कि जिस महीने में बंदे की अल्लाह तौबा सुन ले और उसकी तौबा कबूल हो जाए। बेहतरीन महीना वो है। रमजान का महीना हमारे यहाँ बाज लोग जो है वो सारी रात जो है वो फजूल कामों में गुजार देते हैं, ना नमाज पढ़ी, ना तरावी पढ़ी, ना रोजा रखा, तो उनके लिए बेहतरीन कैसे? फरमाया बेहतरीन महीना वो जिसमें बंदे को तौबा की तौफीक मिल जाए। दूसरी बात फरमाया बेहतरीन अमल, नमाज भी अच्छा, फरमाया बेहतरीन अमल वो है जो अल्लाह ताला बंदे का अमल कबूल कर ले। हमारे नौजवानों को तारत के मसाइल नहीं पता, नमाज के बुनियादी मसाइल नहीं पता, कुरान पढ़ना आता नहीं है, पता नहीं अल्लाह कबूल करता है या नहीं करता। मौला अली ने फरमाया बंदा छोटा सा अमल भी करे लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, बेहतरीन अमल होगा। तीसरी बात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तीसरे सवाल का जवाब इरशाद फरमाया कि बेहतरीन दिन कौन सा है। मैंने जो बात अर्ज करना चाहता था वो ये है
कि आपने फरमाया बेहतरीन दिन वो है। हम दुनिया के अंदर जनाब 365 दिन का एक साल गुजारते हैं, 50-50, 60-60, 70-70, 90-90 साल जिंदगियां गुजार के जाते हैं, हजारों दिन दुनिया में बिता के जाते हैं। उनमें बेशुमार दिन आते हैं, ईदें भी आती हैं, शबे बारात भी आती है, लैलतुल कदर भी आती है, रमजान के अय्याम भी आते हैं, शादी के दिन भी आते हैं, बड़ी खुशी के अय्याम भी आते हैं। क्या वो अय्याम अफजल और बेहतर हैं? मौला अली ने फरमाया ना ना, वो दिन अफजल नहीं है, बल्कि बेहतरीन दिन बंदे के लिए वो होगा जब बंदे की आंखें बंद होंगी और दुनिया से जाने वाला दिन होगा। अल्लाह की रहमत बंदे को अपने हिसार में ले लेगी। अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ फरमाकर उस दिन जन्नत बंदे का मुकद्दर फरमा देगा। बेहतरीन दिन बंदे का वो है। दोस्ताने गिरामी उल कदर, वो बेहतरीन दिन भी हो सकता है, बदतरीन दिन भी हो सकता है। उसको हमने बनाना है अच्छा और बुरा दिन अपने अमाल के साथ, अपने अमाल के साथ। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो बेनियाज बड़ा बड़ा करम फरमाने वाला है, बड़ा बेनियाज है, बड़ी रहमत फरमाने वाला है। मैं आज ये हदीस पाक पढ़ रहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक बंदे को पेश किया जाएगा और बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो वो बंदा तौबा करके दुनिया से आया होगा, तो उसके जो अल्लाह फरमाएगा जो सगीरा गुनाह है ना, छोटे गुनाह, वो लेके आओ, बड़े गुनाह नहीं, सिर्फ छोटे छोटे गुनाह इसके लेके आओ। छोटे गुनाह अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से उस बंदे के पेश किए जाएंगे। तो जब छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे दोस्तान गिरामी उल कदर, तो वो बंदा देखेगा छोटे गुनाह पहाड़ की मानत बड़े बड़े हुए हुए, यहाँ पर इतने ज्यादा गुनाह हैं कि तादे का गुनाह ही गुनाह है। बंदा घबरा जाएगा और वो देखेगा अभी तो बड़े बड़े गुनाह वो है ही नहीं, बीच में कबीरा तो नजर ही नहीं आ रहे, ये छोटों का ये हाल है। वो जब बड़े आएंगे तो क्या बनेगा? अभी छोटे ही गुनाह देख रहा होगा। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, फरिश्तों इसके जितने गुनाह हैं ये सारे नेकियों में बदल दो, सारे गुनाह नेकियों में बदल दो। रब्बे कायनात की बारगाह में बंदा अर्ज करेगा, बारी ताला बहुत ज्यादा गुनाह ऐसे हैं जो इसमें नजर नहीं आ रहे, वो भी लेके आ जा। मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा कहते हैं हुजूर ने जब ये लफ्ज इरशाद फरमाए तो हुजूर इतना हंसे, इतना मुस्कुराए कि खत्ता बदत नवाजिज़हु, मुस्तफ़ा करीम की दाढ़ें नजर आने लग गई। हुजूर इतना मुस्कुराए अल्लाह रब्बुल आलमीन की करीमी पर और बंदे के इस अल्फाज और इस अंदाज पे कि बारी ताला कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे। आइए दोस्ताने गिरामी उल कदर में अपनी इस गुफ्तगू का एक बहुत अहम और बुनियादी पैगाम जो मैंने तिलावत किया वो अर्ज करके बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगो, गम न खाना, कमज़ोर न होना, अल्लाह तुम्हें ही गलबा अता करेगा अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, मजबूत ईमान रखते हो तो घबराना नहीं है। अल्लाह तुम्हें ही आला फरमाएगा, अंतुमुल आलौन, अल्लाह सरबुलंद तुम्हें फरमाएगा, अल्लाह अज़मतें तुम्हें अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला बुलंदियां तुम्हारा मुकद्दर फरमा देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान होना चाहिए। ईमान के साथ मजबूती से जुड़ जाओ, फिर तुमने वला ताहिनु वला तहज़नु, ना ही कमजोर होना है और ना ही तुमने गम खाना है। ये जो लफ्ज है ना वला ताहिनु, इसका मादा है वहन, वाओ हा नून। अरबी जुबान में वहन का माना होता है कमजोर होना। अल्लाह पाक ने फरमाया वला ताहिनु, ए अहले ईमान तुमने कमजोरी नहीं दिखानी, तुमने कमजोर नहीं होना है। अब आइए मैं हदीस पाक की तरफ आपको लेके आऊं और ये वापस आयत की तरफ फिर बाद में आऊंगा। हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत सोबान सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसे हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान बैठे हुए थे। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम, ऐ मेरे गुलामों वक्त दूर नहीं, करीब है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें अन तदाअ अलैकुम, एक दूसरे को बुलाएंगी, एक दूसरे को बुलाएंगी, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, तुम्हें पीसने के लिए, तुम्हें शिकस्त देने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगी।
अंतदा अलैकुम, आगे हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई, कैसे बुलाएंगे? कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। अल्लाह अकबर। चश्मे रिसालत आज के दौर के ये हालात निगाहे नबुव्वत से मुलाहजा फरमा रही थी। बुखारी की हदीस है, एक मरतबा हुजूर नबी पाक तशरीफ लाए, अशरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन आतामिल मदीना, हुजूर मदीना के टीलों में से एक टीले पर चढ़े और बुलंद खड़े होकर मेरे आका ने फरमाया, हल तरौना मा अरा, ऐ मेरे गुलामों जो मैं देख रहा हूं क्या तुम देख रहे हो? जो मैं देख रहा हूं क्या तुम देख रहे हो? गोया मुस्तफा करीम आज के इस दौर को देख रहे थे। और हुजूर ने आगे एक जुमला फरमाया, बुखारी की रिवायत, हुजूर ने फरमाया, इन्नी ला अरा मवाकी अल फितन फी खिलाली बुयूतिकुम कमवाकी अल कतर, मैं तुम्हारे घरों के अंदर फितनों का नुजूल, फितनों का गिरना इस तरह से देख रहा हूं कि जैसे आसमान से बारिश के पे दर पे कतरे गिरते हैं। फरमाया तुम्हारे घरों में फितने गिर रहे होंगे। आज का ही ये दौर है जिस दौर के बारे में हुजूर ने इस रिवायत में भी फरमाया कि जैसे कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेगी है मेरे गुलामों, है मुसलमानों, है आले ईमान के, जैसे कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा, जैसे एक प्याला रखा हो दरमियान में और खाने वाले इर्द गिर्द बैठे और भूखे हों और प्याला रखा जाए तो वो उस पर टूट पड़ते हैं। वो जनाब माले तर उनके सामने आता है, माले मुफ्त, उनको पता होता है अभी हमारा खाना है, हमने इसको खाना है, वो परवाह किसी की नहीं करते हैं, बेधड़क होके उसको खाने लग जाते हैं। हुजूर ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे गुलामों पर कौमें इस तरह टूटेंगी और एक दूसरे को बुलाएंगी, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ और मारो इनको। आगे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये मसला नहीं बताया बल्कि इसकी वजह भी बताई है और इसका इलाज भी बताया है। बस मैं वो बात अर्ज करके बात मुकम्मिल कर दूंगा। वजह भी बताई कि ये ऐसा क्यों होगा, आज जो कुछ हो रहा है इसकी रीजन हुजूर ने 1400 साल पहले हमें बता दी और इसका इलाज भी हमारे पास है। इसका इलाज भी हुजूर ने हमें अता फरमा दिया है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, व मिन किल्लतिन नहनु यौमा इज़िन, या रसूल अल्लाह क्या उस दिन हमारी तादाद थोड़ी होगी, हम बहुत कम रह जाएंगे? क्या कम रह जाएंगे इसलिए ऐसा होगा? मेरे आका ने फरमाया, ला, नहीं, बल अंतुम कसीर, जब ये वक्त आएगा कि कौमें तुम पर टूटेंगी तुम कसीर होगी, कसरत के साथ पाए जाओगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैली, लेकिन तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी कसरत की हैसियत ऐसे होगी कि जैसे समंदर की झाग होती है। समंदर की झाग होती है, उभरती है, बुलबुले बनते हैं, फौरन से खत्म हो जाती है। तुम्हारी हैसियत समंदर की झाग की तरह होगी। दोस्तान गिरामी उल कदर, कहाँ 1.5 अरब मुसलमान और कहाँ 1 करोड़ से कम यहूदी, कहाँ 1 करोड़ से कम यहूदी और कहाँ 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान, कोई मवाजना नहीं है, कोई मवाजना नहीं है। और कहाँ 313 और कहाँ 1000 मुशरक, कहाँ 313 और कहाँ 1000 मुशरक। इकबाल कहते हैं कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, ए मुसलमान वो बदर वाला माहौल तो पैदा कर, वो गुलामी रसूल के नकूश तो उभार, वो मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत और अदब के जाविये तो जरा लेके आ, फिर देख अल्लाह ताला जिब्राइल को फौज लेकर तेरे पास भेजता है कि नहीं भेजता है। सबब कुछ और है, सबब कुछ और है। जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदाए मोमिन का, वो जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं है, मईशत तंग होने से नहीं है, सबब कुछ और है। वो सबब क्या है वो आगे बयान कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने हदीस पाक में। मेरे आका ने फरमाया कि तुम कसीर होगे लेकिन समंदर की झाग की तरह होगे। फिर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वला यंज़िअन्नल्लाहु तआला मिन सुदूरी अदुव्विकुमुल मुहाबता मिनकुम। और सूरत हाल कुछ ऐसी होगी
हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन से, तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब, तुम्हारी ऐबत, तुम्हारा दबदबा अल्लाह निकाल देगा। अल्लाह ताला निकाल देगा, निकल जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा रोब नहीं होगा। तुम्हारे पास एटम बम भी होगा, असला भी होगा, जदीद असला भी होगा, अफरादी कुव्वत भी होगी, जनाब 52 ममालिक भी होंगे, 50 से ऊपर मुल्क भी होंगे, सब कुछ होगा जनाब। एक बड़ी फौज भी होगी जो कि हमारी उम्मत मुसलमान की आज फौज है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ होने के बावजूद आज कुछ भी नहीं हमारे पास। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल दिया जाएगा। आगे हुजूर ने फरमाया वाला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु तआला फी कुलूबिकुमुल वहना, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा। वही वहन जिससे हमें कुरान में रोका था, मना किया था, वला ताहिनू, वहन ना लाओ अपने अंदर, कमजोरी मत दिखाओ, कमजोरी ना दिखाओ, गम ना करो। ये पहला हिस्सा आयत का। इन कुंतुम मोमिनीन अंतुमुल्ला लौन इन कुंतुम मोमिनीन आयत का दूसरा हिस्सा। सुने मेरी बात और समझे, अगर पहला हिस्सा पाया जाएगा ना तो दूसरा हिस्सा नहीं होगा, अगर दूसरा हिस्सा होगा तो पहला हिस्सा नहीं होगा। माना यह है कि अगर गम होगा, कमजोरी होगी तो ईमान की कमजोरी होगी, ईमान नहीं होगा। अगर ईमान मजबूत होगा तो गम नहीं होगा और कमजोरी नहीं होगी, मौत का डर नहीं होगा। जनाब इंसान के दिल के अंदर जब ईमान निकल जाता है या ईमान कमजोर हो जाता है, मेरे आका ने फरमाया, मैं यहाँ पे एक और हदीस पाक कोट करता हूँ, ईमान की बात की, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया इज़ा रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर तुम कोई देखो बुराई होते हुए तो उसको अपने हाथ से जाके रोक दो। फ़इन लम तस्तती, अगर हाथ से रोकने की ताकत ना होना तो फबिलिसानिही, अपनी जबान से मना करो, रोको। फ़इन लम तस्तती, अगर तुझे ना ताकत हो जुबान से रोकने की भी, फबिक़ल्बिही, तो दिल में बुरा जान, ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। मैं ईमान की बात कर रहा हूँ ना, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है, सबसे कमजोर दर्जा है। आज मुझे बताओ, एक बहुत बड़ी बुराई मुनकर जिसको हुजूर ने कहा कि हाथ से रोको, जुबान से रोको या दिल में बुरा जानो, सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि शिर्क के बाद इतनी बड़ी बुराई है, इतनी बड़ी बुराई है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं बात करने के लिए, मैं मिसाल देने के लिए ये बात समझा रहा हूँ। सूद की बुराई है। आज कुरान पूरा रुकू पढ़ें आप दूसरे पारे का, अल्लाह रसूल से जंग है कि नहीं है? मुझे बताओ, एक तरफ हमारी पूरी कौम मिन हैसुल कौम इज्तिमाई तौर पे, मुल्की सतह पे, सरकारी सतह पे हम सूद में मुलव्वस हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं ईमान भी मजबूत हो, ईमान भी मजबूत हो। भाई ईमान कैसे मजबूत होगा अगर हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, बुराई नहीं छोड़ेंगे? और इस किस्म की पता नहीं कितनी बुराइयां हमारे मुआशरे की जड़ों में सिरायत कर चुकी हैं। दोस्ताने गिरामी और कदर, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों के, तुम्हारे दुश्मन के दिलों से अल्लाह तुम्हारी ऐबत निकाल देगा, तुम्हारे दुश्मन के दिलों के अंदर तुम्हारा रोब नहीं होगा, दबदबा नहीं होगा, डर खौफ तुम्हारे दुश्मन के दिल में तुम्हारा नहीं होगा। आगे फरमाया वहन तुम्हारे दिलों के अंदर होगा, कमजोरी आ जाएगी, अल्लाह ये डाल देगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह व मल वहन, आका ये वहन क्या है, ये कमजोरी क्या है जो हमारे दिलों में अल्लाह डाल देगा? अब मैं अपनी महफिल का जो मेरी उन्वान है और वो मेरी महफिल का निचोड़ है गुफ्तगू का, तमाम बातों का, मेरे आका ने फरमाया दो चीजें हैं ये वहन, ये दो चीजें। हुजूर ने फरमाया कि पहली चीज है हुब्बुद दुनिया, ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है। व कराहियतुल मौत, और मौत की नफरत है। मैं अर्ज करूंगा कि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई ना तो फिर दिल से मौत की मोहब्बत निकल जाती है, फिर मौत की नफरत आ जाती है, फिर इंसान मौत से डरता है, फिर इंसान मौत से डरता है। और जब इंसान के दिल में मौत का डर निकल जाता है ना तो दुनिया की मोहब्बत भी निकल जाती है। दुनिया की मोहब्बत, ये मैं कहता हूं कि दो चीजें इंसान खत्म कर लेना अपने वजूद और दिल के अंदर से, उसके और विलायत के दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहता है, कुछ भी बाकी नहीं। सिर्फ दो चीजें, एक हुब्बे जा, एक हुब्बे माल। हुब्बे जा क्या है?
अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। बंदे की अना, बंदे की मैं, तकब्बुर, शैतान इस तरफ से सबसे पहले हमलावर होता है। मैं, ये दो चीजें इंसान खत्म कर दे। हुजूर ने फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। और एक हदीस पाक में आता है कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की, हर बुराई की, हर खता की जड़ और असल है दुनिया की मोहब्बत। जनाब हमारे वजूद के अंदर बेशुमार किस्म की बीमारियां पैदा होती रहती हैं, सर दर्द से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं। बीमारी पैदा होती है, हम क्या करते हैं, इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी हमारे दिलों के अंदर है, जिसको हम पाल रहे हैं, इसका इलाज हम क्यों नहीं करते, इसका इलाज हम क्यों नहीं करवाते? क्या कभी सोचा हमने कि हम अपने दिल का इलाज करें? मेरे हुजूर ने कितनी मर्तबा ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा लोथड़ा है, वो ठीक होता है पूरा जिस्म ठीक रहता है, वो खराब होता है पूरा जिस्म खराब होता है। हुजूर ने फरमाया वाहिया, फरमाया वो कल्ब है, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। 3 बार इशारा करके फरमाया सारी बुराइयों का मरकज ये दिल बन जाता है और सारी अच्छाइयों का मरकज भी दिल को हम बना सकते हैं। दोस्तान गिरामी उल कदर, इस दिल को हमने ठीक करना है, इसमें से इन बुराइयों को निकालना है, आमाले हसना का नूर हमने इसमें डालना है। तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाएं, दरूद पाक को कभी मत छोड़ें, खुद भी अपनी नस्लों को भी हुजूर पे दरूद पढ़ना सिखाएं। जब दरूद पाक आपकी जिंदगी में आ जाएगा, अल्लाह करीम की कसम है आपकी जिंदगी से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, रह नहीं सकती बुराइयां। नूर है दरूद पाक। नबी पाक की बारगाह में आपका नाम पेश होगा, ये फलां बंदे ने दरूद आज पढ़ा, फलां ने फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। रोज नबी पाक की कचहरी में आपका नाम पेश होता जाएगा। मुझे बताओ, आपका नाम आपके वालिद के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में लिया जाता रहेगा तो आपके वजूद के अंदर कोई अल्लाह के रसूल जो हैं वो कोई कमी बाकी रहने देंगे? मुस्तफ़ा करीम बड़ा नवाजते हैं। दोस्तान गिरामी उल कदर, मैं अर्ज करूं कि आमाले हसना के साथ, अच्छे कामों के साथ, हुस्न नीयत के साथ, इखलास के साथ हम जब दीन की तरफ आएंगे तो खुद हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, दुनिया की तलब निकल जाएगी और मौत की जो नफरत है ना, ये निकल जाएगी। मौत की नफरत जो है हमारे दिलों से निकल जाएगी और हम मौत से डरेंगे नहीं, मौत से डरेंगे नहीं। वो 313 जो थे ना, उनके दिलों के अंदर ईमान भरा हुआ था, वो बेरसूल उनके दिलों और रगों और खून के अंदर तेज दौड़ रही थी और उनके दिलों से मौत की नफरत निकल चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला को ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके हजरत उमर के दौर में कहा ईमान छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे वगरना मौत के घाट उतार देंगे। आपने फरमाया जो करना है कर लो, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। उस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने कहा फिर मौत के लिए तैयार हो जा। कहा मैं तैयार हूं। उसने कहा कि इसको सूली पे लटका करके इसके हाथों और टांगों और बाजुओं में नेज़े चुभो। उन्होंने चबोए। कहा अब बता क्या ईमान को, इस्लाम को, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर नीचे उतारा, उतार करके फिर कहा तुझे टाइम दिया जा रहा है, सोच ले, अगर तू ईमान को छोड़ देगा तुझे रिहा भी कर देंगे, तुझे हम माल भी देंगे, तुझे रियासत में हिस्सा भी देंगे, तुझे मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा। बादशाह ने कहा फिर भी मंजूर नहीं है। कहा फिर तैयार हो जा। एक तेल का बड़ा देगचा गर्म कर दिया। कहा तुझे उठाकर इसमें डाल दिया जाएगा। कहा मुझे डाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। देगचा गर्म हो गया, एक कैदी को उठाकर अंदर डाल दिया गया। कहा अब तेरी बारी है। कहा मैं तैयार हूं। कहा तैयार है? कहा हां। चंद में 2 नमाज पढ़ी, 2 रकत नफल अदा किए। सलाम फेरने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने पूछा शायद मौत से डर गया है। कहा डर गए हो मौत से? कहा मौत से नहीं डरा हूं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि मेरी एक जान है अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के नाम पे, रसूल पाक के नाम पे कुर्बान हो जाएगी। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे ऐसी 1000 जानें अता करे, मैं एक एक करके कमली वाले के नाम पे कुर्बान करता जाऊं। तो कहते हैं कि ये ईमान का जज्बा है कि इंसान मौत से डरता नहीं है। जब अंदर इंसान के ईमान आता है और दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। तो जनाब उस बंदे ने कहा, उस बादशाह ने कहा चल तू मेरा सर चूम, तुझे मैं रिहा कर दूंगा। आपने कहा मैं सर नहीं चूमता तेरा, तू गैर मुस्लिम है, मैं तेरी ताज़ीम नहीं करता, मौत देनी है दे दे। कहा तू मेरा सर चूम, मैं तुझे भी रिहा कर दूंगा, तेरे साथ सारे कैदियों को रिहा कर दूंगा, जितने मुसलमान कैदी हैं सबको रिहा कर दूंगा। आप उठे, उठ करके सर चूमा, उसने सारे कैदियों को रिहा किया। आप फिर उन कैदियों को लेकर जनाब सैयदुना फारूक आज़म की बारगाह में मदीना तशरीफ़ ले गए। हज़रत फारूक आज़म को सारी बात सुनाई। आप खड़े हुए और फरमाया लोगों सब पर लाजिम है कि वो उठ के अब्दुल्ला का सर चूमे। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला का सर चूमता।
दोस्तान गिरामी उल कदर, बस मैं आखिर में 1 मिनट के अंदर ये बात अर्ज़ करूँगा। मेरी इस बात पे आप उम्मीद करता हूँ तवज्जो देंगे कि 3 चीज़ें हैं बुनियादी, उन पे फोकस करें। सबसे पहली चीज़ रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ हलाल आप अपने भी और अपनी औलाद के पेट में भी डालें। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर आप कहें कि आप बग़ैर बुनियाद के इमारत कैसे तामीर कर सकते हैं? रिज़्क़ हलाल बुनियाद है। रिज़्क़ हलाल। दूसरी चीज़, रिश्तेदारों के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, बंदों के हकूक़ जो आप पर हैं, पड़ोसियों के, अहले मोहल्ला के, शहर वालों के हकूक़ अदा करें। हम लोग क्या करते हैं? तीसरी चीज़ हुकूकुल्लाह है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तीसरी चीज़ है। हम पहले तीसरी को ले आते हैं और बुनियादी चीज़ हम छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक अपने हुकूक माफ़ कर देता है, ये बात तो पता है आपको। मौला अली से ना आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, पूछा गया अली मौत टल सकती है? फरमाया हाँ टल सकती है, मौत टल सकती है। पूछा गया अली कैसे टल सकती है? फरमाया मौत टल सकती है, मौत आसान हो सकती है, मौत इज़्ज़त वाली हो सकती है। फरमाया अली कैसे हो सकती है? फरमाया ऐसे हो सकती है कि तुम अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो, तुम बंदों के साथ नेक सलूक करो। जब तुम्हारा दूसरों के साथ सलूक अच्छा होगा, रवैया अच्छा होगा, अखलाक अच्छे होंगे, अल्लाह मौत अच्छी कर देगा, ज़िंदगी लंबी अता करेगा, उम्र में बरकत अल्लाह अता कर देगा। ये हदीस पाक भी है। तो दोस्तान गिरामी वल कदर, आप सबको चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए ज़िंदा हों तब भी दुआ करें, तशरीफ़ ले जाएं दुनिया से तब भी दुआ करें। यह उनका बुनियादी हक़ है हम पर जो हमें अदा करना होगा। अल्लाह ताला मोहतरम भाइयों ने जो महफ़िल इनेकाद की है इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और याद रखें, वजीफ़ा बता रहा हूँ, अगर आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करने लग जाएँ, वो ज़िंदा हों, सेहत की दुआ, गुनाहों की माफ़ी की दुआ, फोत हो जाएँ, मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाह कभी भी आपके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं होने देगा, अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह ताला आप सबका आना अपनी पाक और बेनियाज बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग। सलातुस्सलाम के लिए खड़े हो जाए, 1-2 शेर सलातुस्सलाम को होगा, फिर दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम शमए बज़ में हिदायत पे लाम शमए बज़ में हिदायत पे जिसकी माँ फातिमा जिसके बाबा अली जिसकी माँ फातिमा जिसके बाबा अली जिसकी माँ फातिमा जिसके बाबा अली उस हुसैन इब्ने हैदर पे नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम शमए बज़ में उम्मती लब पे जा लब पे जारी रहा उम्मती लब पे हाय उम्मती तेरे किस्मत पे सलाम मुस्तफ़ा जा रहमत पे
सलाम शम्ए बज़ में या इलाही सदे ज़हरा ये सना में